फूल देई क्षमा देई भर भंकार तेरे द्वार आए महाराज। नमस्कार प्रणाम, मैं हूं सुनील सजवान और आप लोग देख रहे हैं एस सजवान प्रोडक्शन डिजिटल नेटवर्क। हमारी सनातन धर्म हिंदू धर्म में चैत्र मास का बहुत ही विशेष महत्व है, क्योंकि यह मास हमारी सनातन और हिंदू जो धर्म है इसमें नए साल के तौर पर, नए वर्ष के तौर पर जाना जाता है, पहचाना जाता है। इसी के साथ देवभूमि उत्तराखंड की बात करें तो यहाँ की संस्कृति, यहाँ का अध्यात्म, यहाँ का पर्यटन और यहाँ का धर्मस्व देश दुनिया में अपना एक बहुत ही विशेष स्थान रखता है। आज देवभूमि उत्तराखंड के जो दो क्षेत्र हैं, कुमाऊं क्षेत्र और गढ़वाल क्षेत्र, इन दोनों क्षेत्रों में फूलदेई का त्यौहार बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। फूलदेई के त्यौहार को कहा भी गया है कि यह बच्चे और फूलों का त्यौहार है। उत्तराखंड का सीधा संबंध फूलों को लेकर भी है, क्योंकि यहाँ का चाहे वो फ्योली का फूल हो, चाहे बुरांस का फूल हो, लई का फूल हो, किनगोड़ का फूल हो, हीसर का फूल हो, ये फूल और इनकी सुगंध वातावरण में एक नई चेतना, नई उमंग और शुद्ध वातावरण को पैदा करने का काम करती है। चैत्र मास में उत्तराखंड में फूलदेई के त्यौहार का बहुत ही विशेष महत्व है, जिसे कि उत्तराखंड के विभिन्न गांवों के छोटे छोटे बच्चे संक्रांति के दिन से, यानी कि पहली तिथि से लेकर के कई जगहों पर, जैसे केदारनाथ, केदारखंड की बात करूं तो वहां पर 8 दिनों तक प्रत्येक गांव में जाकर के लोग डेली यानी कि दरवाजे दरवाजे पर जाकर के फ्योली और तमाम फूलों को पूजने का काम करते हैं। और कई जगहों पर 15 दिन, कई जगहों पर पूरे महीने भर छोटे छोटे बच्चे सूर्योदय से पहले खड़े उठ कर के शुद्ध फूलों को तोड़ने के साथ गांव के विभिन्न घरों में जाकर के दरवाजे दरवाजे पर फूल पूजने का काम करते हैं। बहुत ही सुंदर तरीके से शुद्ध वातावरण और वसंत ऋतु के आगमन के साथ इस त्यौहार को उत्तराखंड में मनाया जाता है। इस त्यौहार के बारे में अगर आप लोगों के बीच में बताऊं तो सीधा कुछ किंवदंतियां हैं कि इस त्यौहार का सीधा जो संबंध है वो हमारे शास्त्रों को लेकर के है, यानी कि शास्त्रों में भी इस त्यौहार का वर्णन है और यह त्यौहार कैसे मनाया जाता है इस पर एक छोटी सी कहानी आप लोगों के बीच में रख रहा हूँ। जी हाँ, जो उत्तराखंड राज्य है इसमें भगवान भोलेनाथ का भी सीधा संबंध है, क्योंकि भगवान का जो वास है वो कैलाश पर्वत में है और कैलाश पर्वत पर ही उत्तराखंड में गंगोत्री है, यमुनोत्री है और भगवान भोलेनाथ की दिव्य स्थली केदारनाथ है, बद्रीनाथ है। तो भगवान जो भोलेनाथ हैं वो कैलाश में विराजमान है और अपनी ध्यान मुद्रा में है। कई साल व्यतीत हो गए और भगवान ध्यान मुद्रा से वापस नहीं आ रहे हैं। माँ पार्वती उनके साथ है, तो माँ पार्वती चिंतित होती है कि आखिर में कई साल हो गए और भगवान अभी भी ध्यान मुद्रा में है लेकिन वापस नहीं आ रहे हैं। भगवान ध्यान मुद्रा में जरूर है, लेकिन कई वर्ष व्यतीत होने के साथ साथ जो एक वातावरण धरती का है जिसमें कई ऋतुएं हैं, बसंत ऋतु है, शरद ऋतु है, ग्रीष्म ऋतु है या फिर वर्षा ऋतु है, इन सब पर भी सीधा प्रभाव, खासा प्रभाव दिखाई देने लग जाता है। क्योंकि वर्षा ऋतु की जगह ग्रीष्म ऋतु आती है, ग्रीष्म ऋतु की जगह शरद ऋतु आती है। तो ये सभी चीज़ें, एक वातावरण जो सामंजस्य प्रकृति का है पृथ्वी पर, वो बिगड़ने लगता है। तो माँ पार्वती चिंतित होती है, समस्त शिव भक्तों को एकत्रित करती है और अपना चिंता को प्रकट करती है कि अगर भोलेनाथ वापस ध्यान मुद्रा से वापस नहीं आए तो काफ़ी कुछ परिवर्तित हो जाएगा, जो कि प्रकृति का एक बहुत सुंदर नज़ारा इस पृथ्वी पर है वो सब परिवर्तित हो जाएगा, जिसको लेकर के शिव भक्त भी चिंतित होते हैं। और उसके बाद माँ पार्वती उन शिव भक्तों से कहती है कि आप लोग देव वाटिका में जाइए, पुष्प वाटिका में, वहाँ से फूलों को तोड़कर लाइए। तो वो सभी जो शिव भक्त होते हैं वो देव वाटिका में पहुँचते हैं। वहाँ पर फ्योली के छोटे छोटे और बहुत ही सुगंधित जो पुष्प हैं वो वहाँ पर रहते हैं। सभी शिव भक्त उन्हें तोड़कर लाते हैं और फ्योली का जो फूल का रंग है, जो कलर है, वो पीला है। इसलिए माँ पार्वती कहती है कि आप सब लोग पीतांबर धारण कर लें, यानी कि पीले वस्त्र आप लोग भी धारण कर लें। सभी पीले वस्त्र धारण करते हैं और भगवान भोलेनाथ को क्रोधित रूप में भी देखा गया है। भगवान भोलेनाथ की तीसरी आंख भी है, जो क्रोधित मुद्रा में भगवान उस आंख को खोलते हैं और उसके बाद प्रलय होती है। इसलिए इस चीज़ की भी चिंता सभी जो शिव भक्त हैं वो भी करते हैं और माँ पार्वती भी करती है। तो एक विचार आता है कि भगवान अगर
अगर उनको हम ध्यान से उठाएंगे, क्योंकि जो फ्योंली के फूल लाए जाते हैं उनको भगवान को चढ़ाने थे और उसकी सुगंध से भगवान ने खड़ा उठना था, लेकिन ये चिंता रहती है कहीं भगवान क्रोधित हो गए और प्रलय ना आ जाए। इसलिए एक विचार बनता है कि जितने भी शिव भक्त हैं वो पीताम्बर धारण करने के साथ फ्योंली के फूलों को अपने साथ में लेने के साथ और छोटे बच्चों का रूप धारण करके वहाँ पर भगवान शिव शंकर की सभी लोग पूजा करेंगे। होता भी ऐसा ही है, सभी लोग भगवान भोलेनाथ के सम्मुख पहुंचते हैं छोटे बच्चे का रूप धारण करने के साथ फ्योंली के फूलों के साथ भगवान भोलेनाथ की पूजा करने लगते हैं। पूरा जो कैलाश पर्वत है पुष्प की सुगंधित जो पुष्प है फ्योंली का, उसकी सुगंधित वातावरण के साथ एक बहुत ही सुंदर वातावरण कैलाश पर्वत में देखने को मिलता है। और भगवान भोलेनाथ भी जो है अपनी ध्यान मुद्रा से हटने लगते हैं, लेकिन भगवान की नज़र जैसे ही सामने पड़ती है, जब वो ध्यान मुद्रा से वापस आते हैं तो सामने देखते हैं छोटे छोटे बच्चे और पीले फूलों के साथ वहाँ पर खेल रहे हैं, भगवान भोलेनाथ को चढ़ा रहे हैं। तो भगवान भोलेनाथ भी बहुत प्रसन्न होते हैं, उन बच्चों के साथ मिलकर के उन फूलों को उठाते हैं और उनके साथ खेलने लगते हैं, पूजा करने लगते हैं। कहा गया है यह पूरी घटना सतयुग की थी और सतयुग से लेकर के आज तक उत्तराखंड के कुमाऊं और गढ़वाल क्षेत्र में इस त्यौहार को बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है, क्योंकि जो गढ़वाल क्षेत्र है यहाँ पर गढ़वाली बोली बोली जाती है और कुमाऊं क्षेत्र में कुमाऊं बोली बोली जाती है। भले ही दोनों क्षेत्र पहाड़ी क्षेत्र हैं और बहुत ही मिलते जुलते क्षेत्र हैं। यहाँ की पारंपरिक वेशभूषा भिन्न है, यहाँ की बोली भाषा भिन्न है, यहाँ के त्यौहार देश दुनिया में अद्भुत हैं, यहाँ की संस्कृति देश दुनिया में अद्भुत है। तो कहीं ना कहीं गढ़वाल जो क्षेत्र है यहाँ पर इस त्यौहार को फूल संक्रांति या फूल संक्रांति के नाम से जानते हैं और कुमाऊं में फूलदेई के नाम से इस त्यौहार को मनाया जाता है। बच्चे गांव के छोटे छोटे सूर्योदय से पहले खड़े उठते हैं, प्रत्येक घरों में जाकर के फूलों को पूजने का काम करते हैं। मैंने पहले भी कहा कई जगहों पर एक हफ्ता, 8 दिन, 12 दिन, 15 दिन और 1 महीने तक लोग अलग अलग जगह का अलग अलग जो वातावरण है वहाँ का जो सिद्धांत है उस रूप में इस पूजा को लोग करते हैं। और संक्रांति यानी कि पहली तिथि जो चैत्र की है, इस दिन इस त्यौहार को बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। अंतिम दिन, क्योंकि गांव के बच्चों का कई जगह छोटे छोटे मंदिर भी बनाए रहते हैं, वहाँ पर लोग जो सुबह को बच्चे खड़े उठते हैं सबसे पहले अपने छोटे से मंदिर पर पुष्प की पूजा करते हैं। उसके बाद पूरे गांव में जो है प्रत्येक घरों में जा कर के डेलियों पर दरवाज़ों पर पुष्प की पूजा करते हैं। तो जो अंतिम दिन होता है, चाहे वो 8वां है, 12वां है, 15वां है, जैसा भी जहाँ का आधार है, जैसा भी जहाँ का परिवेश है, तो लोग मीठा भोजन बनाते हैं। क्योंकि पहले की बात करूं, पहले की तो गांव के लोग उस समय पर पैसा होता नहीं था तो लोग चावल और गुड़ देते थे, तो लोग मीठा भोजन बना करके उसको प्रसाद रूप में लेते थे, अपने छोटे से मंदिर में उसको पूजते थे। और उसके बाद इस पूरे फूलदेई जो कार्यक्रम 1 महीने तक चलता था या 15 दिन तक चलता था, 8 दिन तक चलता था, इसको विराम देते थे। लेकिन वर्तमान में लोग पैसे भी देते हैं, तो लोग जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो उसी मंदिर पर जा कर के, जो उनका छोटा सा मंदिर बनाया हुआ है, वहाँ पर जा कर के प्रसाद बनाते हैं, मीठा गाँव वालों को भी खिलाते हैं, खुद भी खाते हैं। और जो हमारे चैत्र मास है, चैत का महीना है, इसका जो शुभारंभ है बसंत ऋतु का जो पहला एक पारंपरिक जो दौर है, इसको बहुत ही सुंदर तरीके से इसका स्वागत करने का कार्य करते हैं। फूलों का महीना है, गढ़वाल में बहुत ही सुंदर रंग बिरंगे फूल वर्तमान में दिखाई देते हैं, चाहे गढ़वाल है, कुमाऊं है, उत्तराखंड। तो ये उत्तराखंड की एक पारंपरिक एक ऐसा त्यौहार है जो कि फूलों को लेकर के, अगर मैं कहूँ पूरी दुनिया के अंदर फूलों का एक अद्भुत त्यौहार है ये फूलदेई या फिर फूल संक्रांति। तो ये बहुत ही अद्भुत त्यौहार है जिसको देश दुनिया के लोग भी पढ़ते हैं, इसको देखते हैं, इसको अनुभव करते हैं। तो इस त्यौहार को आज से ही लोग पूरे जो हमारे उत्तराखंड के वासी हैं, छोटे छोटे बच्चे, इस त्यौहार को मनाना प्रारंभ कर देंगे। तो एक बार फिर से हमारे तमाम एस सजवान प्रोडक्शन डिजिटल नेटवर्क के तमाम साथियों को एक तो हिंदू नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं, चैत्र मास की हार्दिक शुभकामनाएं और इसी के साथ फूलदेई त्यौहार की बहुत बहुत शुभकामनाएं लीजिएगा। इसी प्रकार, क्योंकि यह कार्यक्रम आपको कैसा लगा इसलिए आपके लाइक और कमेंट और साथ में शेयर आप लोग जरूर करें, ये निवेदन आप सभी लोगों से। यह पूरा कार्यक्रम आप लोग एस सजवान प्रोडक्शन यूट्यूब चैनल पर भी देख रहे हैं और एस सजवान प्रोडक्शन फेसबुक पेज पर भी देख रहे हैं, इसलिए जो लोग नए जुड़ रहे हैं वह लोग यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस जरूर करें, और जो लोग नए जुड़ रहे हैं फेसबुक पेज पर वह लोग पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें। तो लीजिएगा, मिलते हैं एक अगले कार्यक्रम के साथ आप लोगों के बीच में। तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें। नमस्कार, प्रणाम, जय उत्तराखंड।